हेलो एवरीवन, वेलकम टू विष्णु कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ सुनीता यादव। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या फलन एफ एक्स यदि एक्स 1 से कम है या 1 के बराबर है तो एक्स प्लस 5, और एक्स 1 से अधिक है तो फलन एक्स माइनस 5 होगा, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। x इक्वल टू 1 पर हमें चेक करना है जो फलन दिया हुआ है संतत है या नहीं है। x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1। x टेंस टू 1 माइनस यानी कि x का जो मान है वो 1 से कम होना चाहिए। तो 1 से कम, जब x का मान 1 से कम होगा तो इसके लिए फलन जो होगा x प्लस 5 होगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू x टेंस टू 1, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, यानी कि जो फलन का मान हो x का जो मान है वो 1 से अधिक होना चाहिए। तो x का मान 1 से जब x का मान 1 से अधिक होगा तो फलन जो है x माइनस 5 होगा। x माइनस 5 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसीलिए अतः x इक्वल टू 1 पर फलन सतत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है। एफ एक्स इक्वल टू, जब x का मान 0 से अधिक होगा या बराबर होगा, 1 से कम या 1 के बराबर होगा तो 3 होगा, और x का मान जब 1 से अधिक हो और 3 से कम हो तो फलन का मान 4 हो जाएगा, और x का मान जब 3 से अधिक या 3 के बराबर या 10 से कम या 10 के बराबर हो तो 5 होगा। ये जो फलन दिया हुआ है इसमें फलन का मान 1 और 3 पर बदल रहा है, तो हमें 1 और 3 पर चेक करना होगा। सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 पर LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू
1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, यानी कि एक्स का जो मान है 1 से कम होना चाहिए। तो एक्स का मान 1 से कम, यहाँ पे 0 से अधिक है और 1 से कम है। तो जब एक्स का मान 1 से कम होगा तो फलन का मान 3 हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 3। RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1। इसमें जो x का मान है 1 से अधिक होना चाहिए। तो x का मान 1 से अधिक जब होगा तो फलन का मान हो जाएगा 4। 4 इज इक्वल टू 4। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है। अतः x इक्वल टू 1 पर फलन x इक्वल टू 1 पर फलन सतत नहीं है। अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 3 पर। x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, यानी कि फलन का जो मान है वो 3 से कम होना चाहिए। तो फलन का मान 3 से कम, सॉरी x का मान जो है 3 से कम होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। तो x का वैल्यू जब 3 से लेस होगा तो फलन का मान हो जाएगा 4। 4 इज इक्वल टू 4। RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3। x का जो मान है वो 3 से अधिक होना चाहिए। जब x का मान 3 से अधिक होगा तो फलन का मान हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL जो है वो x इक्वल टू 3 पर LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है। अतः x इक्वल टू 3 पर फलन सतत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 3 पर संतत है। हाँ, इसमें हमें a और b का मान निकालना है और दिया हुआ है x इक्वल टू 3 पर फलन जो है संतत है। सॉल्यूशन
x इज इक्वल टू 3 पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, x का जो मान है, x का वैल्यू 3 से कम होना चाहिए। तो जब x का वैल्यू 3 से कम होगा तो जो फलन होगा वो होगा ax प्लस 1, ax प्लस 1 इज इक्वल टू x टेंस टू 3, जहाँ पर x है फलन में वहाँ पे हम लिखेंगे 3a प्लस 1 RHL राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, x का जो वैल्यू है वो 3 से अधिक होना चाहिए। तो जब x का वैल्यू 3 से अधिक होगा तो फलन जो होगा bx प्लस 3, bx प्लस 3 इज इक्वल टू x के प्लेस पर लिखेंगे 3b प्लस 3। फलन में दिया हुआ है x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया है आपका 3a प्लस 1 इज इक्वल टू RHL 3b प्लस 3। थ्री ए इज इक्वल टू 3b प्लस 3, 1 यहाँ पे प्लस के साथ है और जब हम 1 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2, इसके बीच मल्टीप्लाई है और 3 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। a इज इक्वल टू 3b अपन 3 प्लस 2 अपन 3, b से b कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू b प्लस 2 अपन 3। नंबर 18 है, गामा के किस मान के लिए fx इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज स्मॉल देन r इक्वल टू 1, 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0 द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है, x इक्वल टू 1 पर इसके सांतत्व पर विचार कीजिए। क्वेश्चन में कहा है गामा के किस मान के लिए जो फलन दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पर संतत होगा, तो x इक्वल टू 0 पर हम चेक करेंगे। सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, यानी x का मान है जो है x टेंस टू 0 माइनस x का जो मान है वो 0 से कम होना चाहिए। तो x का मान जब 0 से कम होगा तो उसके लिए फलन होगा लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू x टेंस टू 0, जहाँ पर x है वहाँ पे लिखेंगे 0, लेमडा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो LHL जो है आ गया लेमडा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे RHL। RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी कि जो x का मान है वो 0 से अधिक होना चाहिए। तो x का मान जब 0 से अधिक होगा, x इज ग्रेटर देन 0, तो फलन जो होगा 4x प्लस 1 होगा। x प्लस 1, 4x प्लस 1। अब फलन में जहाँ पर x है वहाँ पे हम लिखेंगे 0, 4 इंटू 0 प्लस 1, 4 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 0 या 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 0 आया है और राइट हैंड लिमिट 1 आया है। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं है, इसीलिए x इक्वल टू 0 पर लेमडा के किसी भी मान के लिए, लेमडा के किसी भी मान के लिए, लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन f संतत नहीं है। अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर। सेकेंड पार्ट जो है x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पर हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 fx, यानी कि फलन का जो मान है वो 1 से कम होना चाहिए। 1 माइनस यानी कि 1 से कम होना चाहिए। फलन का मान जब 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, 1 से कम, तो 1 से कम के लिए हो जाएगा 1 से कम यानी कि 0 से अधिक, 1 माइनस 1 से कम 0 से अधिक, तो इसके लिए फलन होगा 4x प्लस 1।
4x प्लस 1 इज इक्वल टू, जहाँ पर x है वहाँ पे लिखेंगे 1। 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, x का जो मान है वो 1 से अधिक होना चाहिए, 1 से अधिक। तो फलन में देखिए इसमें जो है x का मान 1 से कम है या तो 1 के बराबर है, और हमें x का जो मान है वो 1 से अधिक होना चाहिए। तो 1 से कम है या 1 के बराबर है, ये तो हम लेंगे नहीं। यहाँ इसमें देखिए x का जो मान है x से 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम लेंगे 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब हम निकालेंगे F1 का जो मान है F1 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1, अतः x इक्वल टू 1 पर फलन f संतत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दर्शाइए कि g(x इक्वल टू x माइनस x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। सॉल्यूशन, इसमें हम x इक्वल टू c पर चेक करेंगे। x इक्वल टू c पर GC इज इक्वल टू C माइनस C इज इक्वल टू C माइनस C इज इक्वल टू 0। GC का जो मान है वो आ गया 0। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू C माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ पे x है वहाँ पे हम लिखेंगे C माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, जो हमारा फलन है gx इक्वल टू x माइनस x। तो यहाँ पे हो जाएगा x के प्लेस पर लिखेंगे c माइनस h माइनस c माइनस h। x जो दिया हुआ है बिग ब्रैकेट में, जो x है उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर है या x से कम है, x के बराबर है या x से कम है। तो यहाँ पे
x का जो मान है वो, इसका जो मान है महत्तम मान x से कम है या x के बराबर है, तो हम इसमें c माइनस h इक्वल टू लिखेंगे c माइनस 1, कि ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h माइनस c माइनस 1, c माइनस h c माइनस 1 इज इक्वल टू, जहाँ पर h है वहाँ पर लिखेंगे 0, c माइनस 0 माइनस c प्लस 1, c से c कट जाएगा और बचेगा आपका 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस लिमिट x टेंस टू c प्लस gx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 g c प्लस h, जी सी प्लस एच। तो देखिए ये हो जाएगा जी सी प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0, फलन जो है x माइनस ब्रैकेट में x है, तो ये होगा c प्लस h माइनस c प्लस h माइनस c प्लस h माइनस c प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस 0 माइनस c प्लस 0 इज इक्वल टू 0। RHL जो है वो हो गया 0, RHL आ गया 0। तो इसमें जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं है, इसीलिए यह x इक्वल टू c पर फलन जो है सतत नहीं होगा। GC इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, GC इज नॉट इक्वल टू LHL, अतः x इक्वल टू c पर फलन सतत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू पाई पर सतत है। सॉल्यूशन हमें चेक करना है x इक्वल टू पाई पर। लेफ्ट हैंड
लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस h f पाई माइनस h इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि फलन में जहाँ पर x होगा वहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस h। फलन जो है लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पे h है वहाँ पे लिखेंगे 0, पाई माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 इज इक्वल टू साइन पाई का जो वैल्यू होगा 0 होगा, पाई स्क्वायर प्लस 5 LHL। RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस h। फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे लिखेंगे x प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5 इज इक्वल टू h टेंस टू 0, जहाँ पे h है वहाँ पे लिखेंगे 0, पाई प्लस 0 होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5 पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। एफ पाई का जो वैल्यू होगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 पाई स्क्वायर साइन पाई का वैल्यू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ पाई। अतः x इक्वल टू पाई पर फलन सतत